हालेलुया। हमने सीखा है ना कैसे पकड़ते हैं, कुछ भी चूकने ना पाए। आमेन। कुछ भी चूकने ना पाए। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। सब बैठ सकते हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ इस कलीसिया के लिए, कलीसिया के पासवान के लिए, सबसे बढ़कर परमेश्वर पिता का, इसने आज की शाम में हमें इकट्ठा किया कि हम उसके घर की आशीषों को लेकर अपनी जिंदगी में उसका धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। बाइबल बताती है, इससे पहले हम वचन पढ़ेंगे, इससे पहले एक वचन पढ़ाऊंगा आपको जो आपको मिलेगा भजन संहिता की किताब, उसका 65 अध्याय है, उसके चौथे पद को हम लोग पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी है इस बात को समझना। जी पढ़ेंगे बहन। क्या ही धन्य है वे, लिखे क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, अपने समीप आने देता है। कि वह तेरे किसके बारे में बात कर रहा है? हम लोगों के किसके बारे में बात कर रहा है? अपने जो यहाँ पर आए हैं या जो खुदा के घर में जाते हैं। लिखा है आशीषित वह है जिसको परमेश्वर चुनकर अपने पास आने देता है। मैं और आप आशीषित है आज की शाम में, क्योंकि खुदा हमें चुनकर अपने करीब लेकर आया। और आगे बढ़ के क्या लिखा है? कि वह तेरे आंगनों में वास करे, कि हम खुदा के घर के आंगनों में वास करें। हम तेरे भवन के, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी जिंदगी में आशीषों की कभी कमी नहीं होती। हमें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे उसके कलाम में लिखा है कि हमारे मांगने से पहले जानता है। हालेलुया। बहुत से लोग मांगने में लगे रहते हैं, पर आपको बताना चाहता हूँ आप खुदा के घर में बने रहिए, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सच्चाई है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दोबारा पढ़ के लेकिन आगे से मैं कि वह तेरे आंगनों में वास करे। जी हाँ, तेरे भवन के, अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। करना क्या है? वो जब चुनकर लेकर आता है तो बने रहना है। बहुत से लोगों को परमेश्वर चुनता तो है, पर वो परमेश्वर में बने नहीं रहते। हालेलुया। और बने रहने के बाद हमारी जिंदगी में आशीषें आती है। और उत्तम से उत्तम, क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर, जो आसमान से आता है वो सर्वोत्तम है। जो पृथ्वी से आता है पृथ्वी की बातें कहता है, और जो स्वर्ग से आता है वो सबसे ऊपर है। और स्वर्ग से जो देने वाला है वो स्वर्गीय पिता ही है, और कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। पढ़ेंगे मेरे साथ जल्दी से यिर्मयाह नबी की किताब। बहुत आशीष की बात है जो आज की शाम में हम लोग सीखेंगे। मैं शायद पास्टर अभिषेक की तरह जोशीला तो नहीं हूँ, पर उसका कलाम जिसको मैं बांट रहा हूँ वो बहुत जोशीला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सबको अलग अलग दिया है, कोई किसी रीति से करता है, कोई किसी रीति से। पर मैं शांत स्वभाव में ही आपको खुदा के कलाम की बरकतों को देना मांगूंगा, जिससे मैंने बरकत पाई है। हालेलुया। और खुदा आप लेकर इसलिए आए ताकि हम बरकतों से लबरेज हो सके, क्योंकि जब हमारे पास बरकत होगी तभी हम किसी को दे सकते हैं। मेरे पास नहीं है, मैं किसी को नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास है तो मैं किसी को दे सकता हूँ। हालेलुया। पढ़ेंगे जल्दी से यिर्मयाह नबी की किताब का 17 अध्याय, उसके 5वें पद से हम लोग इस प्रकार से लिखा है यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे। कुछ नीति वचन है जिसको आज की शाम में हमें ग्रहण करना है। जी मिल जाए अगर आपको यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 17 अध्याय के 5वें पद से हम लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, परमेश्वर कहता है। यहाँ पर कोई इंसान नहीं कह रहा, कोई इंसान बातें नहीं कर रहा। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं 5 पद से हम लोग 8 पद तक पढ़ेंगे। और यहाँ पर परमेश्वर की वाणी है। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं, मैं और आप, या कोई इंसान नहीं कह रहा, परमेश्वर कह रहा है। और सुनिएगा, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वे जी जो पुरुष जो मनुष्यों में भरोसा रखता है। ध्यान समझिएगा, बहुत जरूरी है इस बात को समझना। आज के लोग गलती कहाँ कर रहे हैं? गलती यही कर रहे हैं, चर्च में तो है, परमेश्वर पर विश्वास भी कर रहे हैं, पर वो आश्रित है मनुष्य के ऊपर। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को?
और यही कारण है हमारी जिंदगी में आशीषें रुक जाती है, आशीषें नहीं बह पाती। लिखा है यहोवा यो कहता है, पढ़ेंगे दोबारा से मैं। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यो कहता है श्रापित है वे कि श्राप परमेश्वर की ओर से नहीं है। इस बात को भी समझना जरूरी है। परमेश्वर आशीषों का दाता है। आप उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तो पढ़ेगा, परमेश्वर सिर्फ आशीष देने वाला है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को कितना भी गलत कर ले, कितना भी कुछ कर ले, तब भी उनके मुंह से आशीर्वाद ही निकलता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। पर क्वेश्चन उठता है, श्राप कहां से आ जाता है? सवाल है किसके पास जवाब? जिसको पता है कि आशीष परमेश्वर देता है, तो श्राप कहां से आता है? देख सकते हैं हम लोग। देखिए मैं जो प्रचार करता हूँ, मैं खुद भी सीखता हूँ और सिखाता भी हूँ। आप बता सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ऐसा तो है नहीं किसी को पता नहीं होगा, कुछ तो पता होगा। सीख रहे हम लोग। सवाल मेरा ये है, जब मेरा परमेश्वर आशीष देता है तो श्राप कहां से आता है? गलत जवाब है। शैतान का मतलब ही नहीं है श्राप दे सके हमें, उसकी इतनी औकात ही नहीं है। अब या तो हमारा विश्वास, बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है शैतान हमारे पैरों के नीचे है, तो शैतान कैसे श्राप दे देगा मुझे? जी, मनुष्य के द्वारा, हमारे खुद के द्वारा हमारी जिंदगी में श्राप एंटर करता है। परमेश्वर आशीष देता है, पर हमारे खुद के डिसीजन के द्वारा श्राप मेरी और आपकी जिंदगी में आ जाता है। कैसे? आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है कि यहोवा यो कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो आप मनुष्य में भरोसा कीजिए, आशीषें अपने आप चली जाएगी। क्योंकि परमेश्वर ने अपने घर में, जैसा ये जगह है जिसका नाम है पिता का घर, पिता के घर में परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है ताकि वो हमें आशीष दे। पर आशीष का मात्र एक रास्ता है, वो है डिपेंडेंसी ऑफ गॉड। परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से हमारी जिंदगी आशीषित होती है। आमीन। और यही कारण है परमेश्वर कह रहा है कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। हालेलुया। फिर एक और सवाल, अगर हम मनुष्य पे भरोसा नहीं रखेंगे कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि परमेश्वर को देखा नहीं किसी ने, जो दिखता है वो इंसान ही है। हालेलुया। पर समझिएगा, इस बात को भी आपको समझाऊंगा। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुहैया करता है, और जो मुहैया होता है वो जो इस पृथ्वी पर है उसी के द्वारा होता है। आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, तो परमेश्वर खाना, जब आप उससे खाना मांगोगे दुआ के द्वारा, तो वो खुद खाना लेकर नहीं आएगा, पर किसी इंसान को भेजेगा। ये है डिपेंडेंसी परमेश्वर के ऊपर। आपने परमेश्वर से मांगा, आया इंसान ही, पर आप इंसान के ऊपर निर्भर नहीं थे, आपने खुदा पर निर्भर हुए। और तब खुदा ने किसी के हृदय में डाला कि मेरा बेटा या मेरी बेटी भूखा है, भूखी है, और उसको खाना खिला दो। आज मैं चर्च में एक बात कर रहा था, बहुत से लोग आपने देखा है संसार में जो लोग होते हैं पक्षियों को दाना डालते हैं, देखा है आपने? पक्षियों को, ये एक सेवा है, ये सेवा है। वो मेरे अंदर नहीं डाली परमेश्वर ने। बाइबल बताती है हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग सिस्टम दिया। पर सुनेगा, जो मेरा टॉपिक वो ये है कि मैं कैसे परमेश्वर में रहकर आशीष पा सकता हूँ और कैसे अपनी जिंदगी से श्रापों को बाहर फेंक सकता हूँ। श्रापों को बाहर फेंकने के लिए आपको परमेश्वर पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है कि जो मनुष्य में भरोसा रखता है वो श्रापित है। जी, और उसका सहारा लेता है। और उसका क्या लेता है? सहारा मत लीजिए, किसी इंसान का सहारा मत लीजिए। सहारा वो देगा, गीत गाते ना, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जब आपको सहारे की आवश्यकता हो तो आप उसको पुकारे जो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
जब हम इंसान के सहारे की आवश्यकता होती है तो आपको बताओ अक्सर धोखा मिलता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, भाई बहन कभी आपको आवश्यकता हो मेरी तो मुझे याद करना, पर आपको बताओ उस समय जब वो चाहिए होता है तब वो नहीं होता। पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है। और उसका सहारा लेता है, और उसका सहारा लेता है, उसका मन यहोवा से भटक जाता और है। लिखा है ये हमारे लिए बड़ा घातक है कि अगर मैं किसी का सहारा ले रहा हूं तो होगा क्या एक्शन में, उससे परमेश्वर से उसका मन भटक किसका मन भटकेगा परमेश्वर से, उस व्यक्ति का, उस भाई का, उस बहन का जो इंसान का सहारा ले रहा है। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। एक निर्जल देश के हरे पेड़ के समान होगा। एक एग्जांपल दिया है एक पेड़ की तरह कि एक ऐसा पेड़ की तरह वो होगा जो निर्जल देश में है, जहां पानी की कमी है, जहां पानी है ही नहीं। पढ़ेंगे आगे। और कभी भलाई न देखेगा। हालेलुया। गलती कौन कर रहा है, गलती कौन कर रहा है, भुगत कौन रहा है, समझ में आ रहा है। आज की दुनिया में, आज के इस समय में यही हो रहा है। मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लूं तो विश्वास करने से काफी नहीं है, विश्वास के साथ बाइबल बताती है कर्म को भी करना पड़ता है। अर्थात जो मेरा और आपका परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन जीना पड़ता है। मैं खाली प्रभु प्रभु करूं तो बाइबल में एक जगह पर ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 पद में, कि जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं हर एक राज उसके राज में प्रवेश नहीं करेगा। इसका मतलब प्रभु प्रभु करने से कुछ नहीं होगा, प्रभु जो कह रहा है वो करना होगा, तब बहुत कुछ हो जाएगा। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वाले के लिए बहुत कुछ हो सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। पर विश्वास, बाइबल में ये भी लिखा है विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। मैं अगर कार्य नहीं कर रहा, मेरा परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा करना है, मेरा परमेश्वर कह रहा है किसी इंसान का सहारा नहीं लेना, तो मुझे वो अपनी जिंदगी में ग्रहण करना है। मेरा परमेश्वर कह रहा है किसी इंसान पर डिपेंड नहीं होना, तो मुझे उसकी माननी होगी। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। कभी भलाई ना देखेगा, वो निर्जल और निर्जल लोनछाई भूमि पर बसेगा। अब अगला पद पढ़ेंगे, आशीषित, आशीषों का वचन। जी पढ़ेंगे बहन। धन्य है पुरुष, अब लिखा है आशीषित है वह पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है। हालेलुया। आशीषें आती कहां से है, परमेश्वर पे भरोसा रखने से। परमेश्वर पे भरोसा, देखो भरोसा और विश्वास दोनों में डिफरेंस है। आ रहे समझ में, भरोसा दोनों है सेम ही चीज, पर दोनों में फर्क है। भरोसा और विश्वास दोनों में फर्क है। विश्वास का मतलब क्या समझते हैं, विश्वास का मतलब यह है कि आप किसी भी विश्वास कर सकते हैं, पर भरोसा किसी पर भी नहीं कर सकते। भरोसा आप उस पर ही करेंगे जिसको आप जानते हैं, पहचानते हैं, जिसको अच्छे से, जिससे आप वाकिफ हैं। विश्वास किसी पे भी कर सकते हैं, पर भरोसा हम सिर्फ उसी पर करते हैं जिसको मैं अच्छे से जानता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, आपको भरोसा रखना पड़ेगा, उससे पहले एक प्रक्रिया है, आपको उसे जानना पड़ेगा। आज के लोग परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, सब कुछ करना चाहते हैं, पर परमेश्वर को भरोसा तब रख सकते हैं जब हम उसको जाने। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे एक मित्र था, उसने मुझसे कहा कि देव भाई कभी किसी भी चीज की आवश्यकता हो, मैं देहरादून में था, मैं गाजियाबाद छोड़ के चला गया था, कभी किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझसे बताना और मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। मदद की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, पर ऐसे ही मैं और मेरी पत्नी बैठे थे, मैंने कहा मेरा फ्रेंड ने मुझसे बोला एक बार चेक करके देखते हैं। मदद की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मदद कहां से आती है, दाऊद की तरह हमारी मदद आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर की ओर से आती है। जैसे वो आकाश के पक्षियों को खिलाता है, वैसे ही अपने हर एक जन के लिए मुहैया करने वाला परमेश्वर है। पर ऐसे बैठे थे, दिमाग थोड़ा खुराप आती है, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो दिमाग घूमता रहता है। ऐसे बैठे थे, बैठे बैठे कि ट्राई करके देखते हैं। हालेलुया। शायद मुझे नहीं पता आपको किसी ने कहा हो ऐसा कि कभी हमारी मदद की आवश्यकता हो तो जरूर बताना,
मैं ऐसे ही ट्राई करके देखा। मैंने उस भाई को कॉल किया, मैंने कि भाई मुझे कुछ मदद की आवश्यकता है। उस भाई ने छुपते ही कहा देख भाई सूर्या मदद नहीं कर सकता। मैंने कि थैंक यू भाई, प्रभु आशीष दे आपको। इतना कह के मैंने फोन काट दिया। हालेलुया। तो आपको बता क्यों रहा हूँ ये बात? बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको परखना चाहा कि वो जो कह रहा है क्या वो उसको पूरा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। पर सुनिएगा, मेरा और आपका परमेश्वर जो कह रहा है उसको पूरा करने की ताकत रखता है। बाइबल बताती है यहोवा इंसान नहीं है कि कह कर बदल जाए। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है सुनिएगा ध्यान से, कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। मेरी और आपकी जिंदगी आशीषों से लबरेज रहेगी अगर मैं और आप परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखे रहेंगे। आपकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी अगर आपका भरोसा यहोवा पर है। जहां कमी आना शुरू हो जाए चेक करना शुरू कीजिए, कहीं आपने परमेश्वर पे भरोसा रखना छोड़कर किसी चीजों पर भरोसा रखना तो शुरू नहीं कर दिया। क्योंकि वो जो कहता है वो बदलने वाला नहीं है। यीशु मसीह ने कहा आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, परंतु उसका एक एक वचन, एक एक मात्रा बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे बहन, क्या लिखा है? धन्य है पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है। इसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। इसको आधार मानना है। परमेश्वर आधार का मतलब जहां मैं खड़ा हुआ टिका हुआ हूँ वो मेरा आधार है, जमीन मेरा आधार है। हालेलुया। और जो यहोवा को अपना आधार मानता है वो कभी गिरता नहीं है। बाइबल में लिखा है धर्मी चाहे 7 बार भी गिरेगा तो भी परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करेगा। डिपेंड किसके ऊपर होना है, ये चुनाव हमारा है। आशीष पानी है तो यहोवा परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना होगा, पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डिपेंड होना होगा। और अगर अपने जिंदगी में श्राप को एंटर करना है तो आप इंसानों पर डिपेंड होइए, आप चीजों पर डिपेंड होइए। आज के लोग कर क्या रहे हैं, कोई इंसान पे डिपेंड है तो कोई चीजों पे डिपेंड है, पर परमेश्वर क्या चाह रहे हैं? परमेश्वर चाहते हैं मैं और आप अपने परमेश्वर पर डिपेंड करें। मैं और आप अपने परमेश्वर पर डिपेंड रहे। और जब आपको पता चलता, पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है? मैं उस वृक्ष के समान होगा। और लिखा है इसकी भी तुलना एक पेड़ से की गई है। सुनिएगा उस पेड़ में और उस पेड़ में अंतर क्या है? यीशु मसीह ने कहा तुम डाली हो, मैं दाखलता हूँ। हालेलुया। और जो डाली दाखलता में बनी रहती है उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप ही बनती रहती है। हालेलुया। या कभी आपने देखा है किसी डाली को काम करते हुए? देखा है? किसी पेड़ की डाली को कुछ करते हुए देखा है? नहीं करती कुछ भी। डाली का काम क्या है? सिर्फ उसको इतना सा काम करना होता है अपनी जिंदगी भर उसमें बना रहना है। जिंदगी भर आप और मैं जब उस दाखलता के अंदर बने रहेंगे अपने आप ही आप फ्रूटफुल होते हैं। आमीन। हालेलुया। पढ़ेंगे क्या लिखा है? वो उस पेड़ की तरह है जो नदी के किनारे लगा हो। उस पेड़ में क्या कमी थी? वो ऐसी जगह लगा हुआ था जहां जल ही नहीं था, पर यहां पर उसका उल्टा है। जब हम परमेश्वर पर डिपेंड होते हैं, परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, तब होता क्या है कि हमारी जिंदगी में किसी भी चीज की, जल जो है जीवन को दर्शाता है। जिंदगी भरपूर रहती है, जिंदगी परिपूर्ण रहती है सब चीजों से। पढ़ेंगे आगे। नदी के किनारे लगा हो। जी हाँ। और उसकी जड़ जल के पास फैली। उसकी जड़ जो है जल के पास फैली हो। जब धूप होगी। धूप क्या दिखाता है? प्रॉब्लम्स को, परेशानी को। हालेलुया। इसका मतलब यह है आप और मैं प्रभु पे आधारित रहेंगे, प्रभु पे भरोसा रखेंगे, तब भी ये चीजें आएंगी। समझ पा रहे? धर्मी पर ही विपत्ति आती है, जो पापी है उन पर विपत्तियां नहीं आती। कभी आप प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, जो धर्मी लोग हैं वो जल्दी सो जाते हैं और जो पापी लोग हैं वो लंबी जिंदगी जीते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है आज ये पश्चाताप करें। हालेलुया। सुनिए क्या लिखा है, दोबारा पढ़ेंगे इसको। मैं नदी के किनारे लगा हो। जी हाँ। और उसकी
पास जल के पास फैली हो। जब धूप होगी लिखा है जब धूप होगी तब उसको ना लगे। सब उसको प्रॉब्लम्स आएगी पर आपके ऊपर गालिब नहीं होगी। प्रॉब्लम्स आएगी आपके ऊपर अधिकार नहीं है उनका। हालेलुया। प्रॉब्लम्स आना अनिवार्य इसलिए है, हम कैसे किसी को बता पाएंगे, कैसे किसी को गवाही दे पाएंगे, कैसे किसी को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कैसे हमारे परमेश्वर ने उस समस्या से हमें बाहर निकाला। मैं आपको अभी एक गवाही बताता हूं, मैंने मेरा कोरियर का काम है, अभी मैंने एक माल भेजा और 19 पीस भेजे, 18 डिलीवर्ड हो गए, एक पीस गायब हो गया। अब कंपनी कहने लगी 20,000 रुपये आपका कट जाएगा, आपको 20,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा क्योंकि हमारा 25,000 का माल था, हम आपसे 20,000 रुपये देंगे। मैंने कि आप अपना काम करो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो मेरे परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है। प्रभु ने मुझे एस्टैब्लिश किया है और ये काम मेरा नहीं, मेरे परमेश्वर का है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे आर्थिक सोर्स दिया हुआ है। हालेलुया। मैंने वहां पर संपर्क किया, मैंने बात करी, मैंने कि सर देख लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, मैं दुआ करा प्रभु आज तक तूने मेरी नैया को पार लगाया है, अब भी पार लगाएगा। हालेलुया। आप यकीन नहीं मानोगे, अगले दिन ही संडे का दिन था, लास्ट संडे की बात बता रहा हूँ, संडे का दिन था, मेरे पास उसका कॉल आया कि सर आपका जो बैग मिस हो गया था वो मिल गया है। और ऐसे आज नहीं, ऐसे कितने बार होता है। एक बार 10 लाख का माल मैंने किसी के ऊपर विश्वास करके उठवा लिया पुणे से गाजियाबाद। डर लग रहा था कि अगर माल लेके भाग गया 10 लाख कहां से लेकर आऊंगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आशीषित है वो मनुष्य जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जिसने यहोवा को अपना आधार माना है। वो एक ऐसे पेड़ की मानिंद है जो जल के किनारे लगा है, जिसकी जड़ें जल के पास फैली हुई है। धूप भी आएगी पर उसकी जिंदगी के ऊपर गालिब नहीं है। परेशानियां आएगी आपकी जिंदगी पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, उसके पत्ते हरे रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कैसे रहेंगे? हंसते रहेंगे, आप खुश रहेंगे हमेशा। परेशानी आएगी, आप परेशान नहीं होंगे। मैंने जो प्रभु में विश्वास में आए हुए लोग हैं उनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही गवाही सुनी है। जब वो प्रभु में नहीं थे, छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो जाते थे, पर आज प्रभु में है, 2 महीने नौकरी नहीं रहेगी तो भी वो आनंद बनाएंगे। समझ पा रहे? ये एक ब्लेसिंग है। बाइबल में लिखे है, पढ़िए मेरे साथ नीति वचन की किताब 10 अध्याय, नीति वचन की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 22वां पद। और यहाँ पर ये इस आयत से मुझे बहुत आशीष मिलती है। सुनिएगा ध्यान से, बहुत आशीष है। यहोवा की आशीष से मिलता है। क्या लिखा है? धन यहोवा की आशीष से मिलता है। लिखा है धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वे उसके साथ दुख नहीं मिलाता। क्या लिखा है उसके बाद? और वे उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो मुझे इससे आशीष इसलिए मिलती है, मैं उस धन को पाना चाहता हूँ जो यहोवा की आशीष से मिले। हालेलुया। वो धन जो यहोवा की आशीष से मिलता है वो मेरे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें दुख नहीं है। धन और भी है जो हमारे एफर्ट से, हमारी मेहनत के द्वारा, हमारे खून पसीने बहाने के द्वारा मिलता है, वो भी है, पर वो धन आशीषित है जो यहोवा की ओर से मिल रहा है। हालेलुया। और वो कब मिलेगा? जब हम यहोवा पर निर्भर होकर अपनी चीजों को करने पाएंगे। यहोवा पे भरोसा रख कर आप उस कार्य को करेंगे, तब आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मुझे वो आशीष देगा, इसमें दुख नहीं मेरा होगा। फिर दोबारा पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब उसका आखिरी पद है, 8वां पद जी जल्दी से। और सूखे वर्ष में भी, और सूखे वर्ष में भी, हालेलुया। सूखे वर्ष का मतलब है अकाल के समय। लॉकडाउन में गया था, 2020 से शुरुआत हुआ, आपने देखा होगा। और गवाही ये है, जो प्रभु पर विश्वास करते थे अच्छे से अच्छा खाया। लोग भूखे, लोग खाने के लिए तरस रहे थे, लोगों को खाना चाहिए था, पर परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीषित रखा, अपने लोगों को उत्तम से उत्तम पदार्थ खिलाया। ये परमेश्वर पर डिपेंड होने की आशीष। लिखा है, पढ़ेंगे दोबारा से,
कि जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। ये मेरे और आपके लिए आशीष है। सिर्फ करना क्या होगा, अपने डिसीजन को स्थिर रखना पड़ेगा, अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, अपने परमेश्वर पर डिपेंड रहना है। परिस्थिति कैसी भी है, आप यहोवा पर निर्भर रहिए। और आप बाइबल में बहुत से लोगों को देख सकते हैं, बहुत से गवाहों को देख सकते हैं जो यहोवा पर डिपेंड रहे। राजा दाऊद जो खुद कहते हैं कि मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी के कर्ता यहोवा की ओर से आती है। परमेश्वर हमारी जिंदगी में उससे अच्छा सहायक कोई नहीं है। हालेलुया। तो आज की शाम में इसी बात के साथ मैं खत्म करूंगा कि श्राप और आशीष दोनों हमारे सामने होते हैं, पर चुनाव हमारा है। या तो आप इंसान पे या चीजों पर निर्भर रहिए, उससे मेरा घाटा होगा अगर मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी श्रापित होगी। और श्रापित जो होता है वो कभी सक्सेस नहीं हो पाता, श्रापित जो होता है वो कभी फलवंत नहीं हो पाता। आशीषित ही व्यक्ति फलवंत होता है, आशीषित व्यक्ति ही बढ़ता चला जाता है। और परमेश्वर ने अपने घर में चुनकर इसलिए लेकर आया आज शाम में, ताकि वो मुझे और आपको फ्रूटफुल करे, मुझे और आपको बढ़ाए और बढ़ता हुआ देखना चाहता है। बाइबल में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें ठहराया है कि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहने पाए। परमेश्वर चाहता है हम फ्रूटफुल बने रहने पाए। हालेलुया। तो क्या करेंगे हम लोग? क्या आपने ग्रहण किया? हम यहीं पर करें, यहीं पर कह रहे हैं। अब ये संडे की अभी थोड़ी देर बाद हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, उल्टा हो जाएगा। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही जरूरी है। मैंने अपनी जिंदगी में इस बात को करके सीखा है। आज तक मैं सेवा भी कर रहा हूँ, इस संस्थाओं के साथ सेवा करता हूँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं होता। मैं सिर्फ मेरे परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे उठाया है, उसने कहा है, उसने सेवा के लिए चुना है, तो मैं उस पर निर्भर रह के सेवा करता हूँ। और जब मैं उस पर निर्भर रहता हूँ तो उसका वायदा है कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, कभी भी किसी बात की कमी नहीं रहेगी। हालेलुया। ऐसा भजन संहिता में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी कमी नहीं होगी। उस पर डिपेंड रहिए। उससे अच्छा चरवाहा कोई नहीं हो सकता, उससे अच्छा आपको कोई नहीं चरा पाएगा। हालेलुया। और यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है, वो हमें अच्छे चरवाहे देता है। दुगना पोर्शन कब मिलेगा? परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहिए और मनुष्य का अनुग्रह में बने रहिए। हालेलुया। जो फर्स्ट है वो परमेश्वर है, सेकंड मनुष्य है। परमेश्वर से दुआ करते हैं, सेकंड आता है। फर्स्ट से मांगते हैं, सेकंड आपकी मदद करता है। इसलिए डबल पोर्शन हमारी जिंदगी में यही है। परमेश्वर पर डिपेंड रहिए। मनुष्य कौन आएगा, कौन मदद करेगा, मैं आपको एक गवाही देके खत्म करूंगा। अभी मैं अपने घर को बना रहा था, मेरे पास 2.5 लाख रुपए थे। मुझे लगा 2.5 लाख रुपए में लेंटर डाल के मैं रहने लायक हो जाएगा। 2.5 लाख रुपए कब खत्म हो गए मुझे पता नहीं लगा। मेरे दिमाग, जब पैसे की आवश्यकता होती है तो इंसान का दिमाग कहाँ घूमता है? वो मेरी मदद करेगा। मेरे दिमाग में आया, मेरे चर्च में बहुत अच्छे भाई है, इनकी कंपनी भी है, अच्छी इनकम है। तो दिमाग में आया, इस भाई से बोल, उस भाई से बोल, पास्टर संदीप उनसे बोल दो। बहुत से लोगों का दिमाग में आया, एकदम ही अंतर दिल में एक बात आई, मुझसे प्रार्थना करो। हालेलुया। समझिए वो मतलब कैसे डिपेंड होता है। मैं चाहता तो जिससे बोलता वो मेरी मदद कर सकता था। मेरा बड़ा भाई, उसकी अच्छी सैलरी है, अच्छी इनकम है, उससे मांग। मेरे मन में आया, उससे बोलूंगा, वो कहेगा कहाँ गया तेरा यीशु मसीह, जिससे तू प्रार्थना करता है, जिस पे तू भरोसा रखता है। हालेलुया। करते करते जब प्रभु ने मेरे मन में डाला, प्रार्थना कर, मुझसे मांग, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की। मैंने किसी इंसान से नहीं बोला, मैंने सिर्फ प्रार्थना करी और परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। नेक्स्ट वीक में, आज प्रार्थना कर रहा हूँ, उसी सप्ताह के अंदर एक भाई मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं, वो कुछ अमाउंट मेरे पास लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि ये आपके घर के लिए है। ध्यान सुनेगा,
अगर मैं किसी इंसान से बोलता, फॉर एग्जांपल भाई अभिषेक बैठे हैं, मैं अभिषेक भाई से बोलता भाई यार मुझे मदद चाहिए, कुछ पैसों की आवश्यकता है, मेरी मदद कर दो, दे देता भाई। ये जिससे मैं मांगता वो दे देता, और मुझे फिर वापस देने की टेंशन होती। वापस मेरी इतनी अच्छी इनकम नहीं है, कुरियर का काम करता हूँ, मिलता है तो कर लेता हूँ, नहीं मिलता अपना काम है, नौकरी नहीं करता किसी के यहाँ, देने की टेंशन हो जाती है, कैसे दूंगा। आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने परमेश्वर की बात को जो मेरे दिल में उसने डाला, मेरे जहर में उसने डाला, मुझसे प्रार्थना कर, मैंने उसकी बात को मान कर वो किया। परमेश्वर ने एक भाई को भेजा और वो कुछ अमाउंट लेकर आया, उसने मुझे पकड़ाया, मेरे लिए प्रार्थना भी की, उसने कहा चिंता न करो परमेश्वर करेगा, और वो 50,000 रुपये मुझे देकर गया। फिर गया, फिर नेक्स्ट वीक आया, फिर दोबारा 50,000 रुपये लेकर आया, और उसने किसी को शेयर किया कि पाशा देव का घर बन रहा है, उसने भी 10,000 रुपये मदद की, टोटल 1,10,000 रुपये परमेश्वर की ओर से मिले। हालेलुया। मदद इंसान ने ही करी। हमारे सीधे पास्टर कहते हैं कि चेक पर यहोवा का साइन नहीं होगा, चेक पर होगा किसी इंसान का साइन, पर होगा कब? जब आप यहोवा से मांगेंगे, जब आप अपने पिता से मांगेंगे, अपने परमेश्वर पर, अपने पिता पर। पिता का घर है तो इसका मतलब ये है कि पिता के घर में पिता के ऊपर डिपेंड रहना है, और जब आप पिता के ऊपर डिपेंड रहेंगे आपको कुछ भी कमी नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद, आपने अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के इस कलाम को बांट सका। हालेलुया। तो आप सबको आशीष दे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्या आप चाहते हैं पास्टर देव फिर से आए हमारे बीच? सच में कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठा कर पास्टर देव देख लीजिए कितने लोग चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि आप दोबारा। हालेलुया। ठीक है, हम एक प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपका आत्मा हमें सिखाता है कि कैसे हम सिर्फ और सिर्फ आप पे भरोसा रखने वाले होते हैं। परमेश्वर पिता, हम मनुष्य पे नहीं, हम सरकारों पे नहीं, हम डॉक्टरों पे नहीं, बल्कि प्रभु आप पे भरोसा रखने वाले होते हैं। यीशु मसीह, आप हमें सिखाइए कि कैसे हम आप पे संपूर्ण भरोसा रखने पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आज आपने हमारी आत्मा के अंदर दिया है, जो हमारे दिलों में डाला गया है, जो एक अच्छी भूमि पे गिर के एक अच्छा फल लाने वाला होता है। परमेश्वर पिता, इस कलीसिया का हर एक मेंबर जिसने आज इस वचन को सुना है, आज से ही उनके जीवनों के अंदर मनुष्य का भरोसा हट के बल्कि प्रभु आप पे संपूर्ण भरोसा हो जाता है। और पिता, आप इनके जीवनों में अद्भुत कार्य करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। डबल अनॉइंटिंग, बोलो डबल अनॉइंटिंग, बोलो दुगना अभिषेक, दुगना अभिषेक, दुगना अभिषेक। क्या आप तैयार है? दादा और जाइए, क्या आप मिलके गाएं तालियों के साथ? और जाइए, और जाइए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। तो और चाहने के लिए और भूख रखनी जरूरी है। हालेलुया। अगर आपका पेट आपको कुछ और बता रहा है तो बोलो मैं अभिषेक के लिए भूखा हूँ। हालेलुया। अगर टाइम आपको कुछ और बता रहा है तो बोलो मैं अभिषेक के लिए भूखा हूँ। हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछो किसके लिए भूखे हो? किसके लिए भूखे हो? बोलो अभिषेक के लिए भूखा हूँ और अभिषेक
जब होता है ऐसे होगा। हालेलुया। अभी पास्टर ने एक बहुत अच्छी चीज बताई और वो मैंने पकड़ ली। हालेलुया, मैंने पकड़ ली। पास्टर ने बताया विश्वास बिना कर्म के अधूरा है। हालेलुया, ठीक है। विश्वास जो है वो बिना कार्य के, बिना कर्म के अधूरा है। आमेन। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनेगा, हर एक के लिए। सपोज करते हैं हमें एक इंसान मिलता है, हम कहीं एक रोड से जा रहे हैं, वहां पे एक इंसान मिलता है जिसने लगभग 20 दिन से कुछ नहीं खाया। आमेन। 20 दिन से कुछ नहीं खाया, और आप उस इंसान को देखते हैं और आप उसके पास जाते हैं और आपको पता चलता है कि अगर अगले 5 मिनट में इसने कुछ नहीं खाया तो ये मर जाएगा। हालेलुया। कि अगर अगले 5 मिनट में इसने कुछ नहीं खाया तो ये मर जाएगा। आप जल्दी से कुछ खाने की चीज लाते हैं और उसके पास कहते हैं भाई क्या आप विश्वास करते हैं अगर इसे खा लोगे तो बच जाओगे? वो कहेगा हाँ भाई मैं करता हूं विश्वास, अगर मैं इसे खा लूंगा तो, अगर मैं इसे खा लूंगा तो मैं, और अगर वो उसे कहता रहे बस हाँ मैं इसे खा लूंगा तो बच जाएगा, अगर खाए ना तो अगले 5 मिनट तक वो बस कहता है मैं विश्वास करता हूं कि मैं खा लूंगा तो बच जाऊंगा, मैं खा लूंगा तो बच जाऊंगा, और वो उसे खाए ना तो मर जाएगा। 5 मिनट तक वो उसे खाता नहीं है, वो मर जाता है। फिर लोग कहते हैं ये कैसा विश्वास था, इसने तो सही विश्वास किया था। विश्वास बिना कार्य के अधूरा है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 4:13 में क्या लिखा है, जल्दी से कोई भी पढ़ेगा। दूसरा कुरिन्थियों 4:13। थैंक यू जीसस। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। बोलो मुझ में वही विश्वास की आत्मा है। अरे बोलो मुझ में वही विश्वास का आत्मा है। वही विश्वास का आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था। चर्च, अगर आप बोलना नहीं सीखेंगे तो इस चर्च के मेंबर नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन बोलो मुझ में वही विश्वास का आत्मा है जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था। जिस आत्मा के द्वारा बीमार चंगे किए गए वही विश्वास का आत्मा। जिस आत्मा के द्वारा लंगड़े दौड़ने लगे वही विश्वास का आत्मा। बोलो मुझ में वो ही विश्वास का आत्मा है जिसके द्वारा मुर्दे जिलाए गए। वो ही विश्वास का आत्मा आप में और मुझ में है। हालेलुया। और वो विश्वास का आत्मा क्या है, क्या कह दिया बाइबल? इसलिए कि हम में विश्वास की आत्मा है। हाँ, जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। जो आप बोलते हैं वो आपका विश्वास होता है। हालेलुया। विपरीत परिस्थिति में जो आपके मुंह से निकल रहा है वो आपका विश्वास है। हालेलुया। जब दबाव आपके ऊपर पड़ रहा है, जब डॉक्टर आपको कुछ गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, जब आपका बैंक अकाउंट आपको कुछ गलत बता रहा है, जब आपके रिश्तों में कुछ गलत दिख रहा है, जो लगातार आपके मुंह से निकल रहा है वो आपका हालेलुया। और मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहोवा मेरा छुड़वा है, मुझे कोई घटी ना होगी। और फिर टमाटरों का रेट 80 रुपए किलो पहुंच जाता है, मुझे अरे बड़ी महंगाई है, सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया भाई, देखो कितनी महंगाई है। ये आपका विश्वास है, ये आपका विश्वास है। और जो आपका विश्वास होगा वैसा ही आपके लिए होगा। अगर आप उस महंगाई के दौर पे गए, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी ना होगी, सिलेंडर 10,000 1 लाख का हो जाए तो परमेश्वर आपके लिए ऐसे रास्ते खोलेगा कि वो 1 लाख का सिलेंडर आपको 1 रुपए के बराबर पड़ेगा। हालेलुया। पर आपकी चीजें बदलने से पहले आपके शब्द बदलने जरूरी है। आप कोशिश कर रहे हैं कि कब मेरे जीवन में, कब मेरे परिवार में परिवर्तन आएगा। हर परिवर्तन से पहले आपकी जुबान में परिवर्तन आएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जीव के अंदर जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य दी है।
और जो हम बोल रहे हैं उसका फल हमें मिलेगा। आमीन। अगर हम चुगलियां कर रहे हैं तो उसका फल हमें मिलेगा। अगर हम लोगों को आशीषें दे रहे हैं तो उसका फल हमें मिलेगा। विश्वास का करा हुआ पहला कर्म, पहला कार्य है कि हम बोल रहे हैं। आमीन। अगर मैं बोलूं यहोवा मेरा चरवाहा है और मैं अपने घर में बैठ जाऊं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, और मैं जाके किसी काम में खड़ा ना हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, पर यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूं। जब मैं कहता हूं तू मेरा चरवाहा है तो वो हमें एक मार्ग दिखाता है जिस मार्ग के द्वारा हमारी घटी पूरी होती है। हो सकता है परमेश्वर एक आपको ऐसा बिजनेस दे कि आप और लोगों को आशीषें देने वाले हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसे स्थानों में बढ़ा दे कि आप कलीसिया के लिए मजबूती लेकर आए। हालेलुया। पर स्टार्टिंग होती है बोलने से, और बोलने के बाद हमारे उठाए कदम। जब यीशु मार्ग है तो वो मार्ग कभी हमें गलत नहीं बताएगा। आमीन। जब यीशु मार्ग है तो क्या वो हमें कोई गलत मार्ग बता सकता है? उसने कहा मैं हूं मार्ग, आई एम द वे, मैं मार्ग हूं और मेरा बताया मार्ग कभी गलत नहीं होगा। हालेलुया। और ये ही परमेश्वर है। इफिसियों 5:1 में लिखा है कि हमें परमेश्वर के नकल करने वाला बनना है। इफिशियंस 5:1 कोई पढ़े। इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश करो। बालकों की नाई परमेश्वर के अनुकरण करो, परमेश्वर की कॉपी करो। बोलो आज से कॉपी कैट बनना है। बोलो आज से मैं कॉपी करने वाला बनूंगा। क्या मनुष्य की? हालेलुया। कुछ लोग सलमान खान की कॉपी करते हैं। ओ मेरा भैया हेयर स्टाइल ऐसा काटना वो सलमान जैसा है ना। लोग किसकी कॉपी करते हैं? बॉलीवुड एक्टर्स, है ना, जिसको वो अपना आइडल मानते हैं। काश मैं उसके जैसा दिखता। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि हम प्रभु की तरह दिखें? कितने लोग चाहते हैं कि मैं यीशु की तरह दिखूं, यीशु की तरह बोलूं, यीशु की तरह सोचूं? क्योंकि हमारा आइडल कोई मनुष्य नहीं, हमारा आइडल इस पृथ्वी का कर्ता है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, सारे आकाश मंडल को बनाया। वो बनाने वाला हमारा आइडल है, हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है। आमीन। हमारा पिता है और उसने सब कुछ रच दिया और हम उसकी कॉपी करने वाले हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की कॉपी कैसे करी जाए? परमेश्वर की नकल कैसे करी जाए? जब हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है परमेश्वर कुछ भी करने के लिए बोलता है। परमेश्वर उजियाला बोलता है, हालेलुया, और उजियाला देखता है। पहले वो बोलता है फिर वो देखता है। बोलो पहले वो बोलता है फिर वो, पहले बोलता है फिर वो। हम क्या करते हैं? जो देखते हैं वो ही, हालेलुया। हम क्या करते हैं? जो दिख रहा है हम उसी को क्या कर रहे हैं? पर हमें आज से किसकी नकल करने वाला है? अपने पड़ोसी से बोलो आज से परमेश्वर की नकल करना है ना। और परमेश्वर की नकल करने का मतलब है जब गरीबी दिखती है तो वो अमीरी को बोलता है, जब बीमारी दिखती है तो वो स्वास्थ्य को बोलता है, जब मृत्यु दिखती है तो वो जीवन को से बोलता है, जब अंधकार दिखता है तो वो उजियाले को बोलता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की तरह बोलना सीखना है। बोलो आज से मैं अपने पिता की तरह बोलना सीखूंगा। और पता हम सब सीख रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो परिपूर्ण हो गया है, क्योंकि बाइबल बताती है हम अंश अंश करके किसकी तरह बन रहे हैं? सलमान की तरह। हालेलुया। शाहिद कपूर, शाहरुख खान है? नहीं नहीं नहीं, हम अंश अंश करके किसकी तरह बन रहे हैं? चलो बाइबल बता रही है हम अंश अंश करके किसकी तरह बन रहे हैं? जितना हम उसके करीब जा रहे हैं, जितना हम उसको जान रहे हैं, उतना हम उसकी तरह बनते जा रहे हैं। पर पता है क्या, हम कोशिश में लगे हैं कि हम उसकी तरह बन जाएं, पर एक्चुअली में हम हैं उसी की तरह। उत्पत्ति 1:26 में लिखा है कि उसने हमें अपने स्वरूप और अपनी, यानी हम ही हैं जो अपनी आइडेंटिटी को भूल गए हैं कि मैं एक्चुअली में कौन हूं।
हम भूल गए कि मैं कौन हूं। अरे हम सब परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में बनाए गए लोग हैं, और परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया। और अधिकार जो दिया गया है हमें उसका इस्तेमाल करना है। हालेलुया। मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि एक सफाई करने वाला है और आप इसके ऊपर अधिकार रखते हैं और आपको बहुत अच्छे से सफाई करानी है, आमेन, है ना? तो आप क्या करेंगे? ये वाला कोना साफ नहीं हुआ, ऐसे सही से साफ करो। वो वाला कोना वहां पे जाला साफ करो। हालेलुया। क्योंकि आप क्या रखते हैं उसके ऊपर? यीशु ने कहा मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रोकने का और दुष्ट की सारी, कितनी सामर्थ, कितनी सामर्थ, सारी सामर्थ। आजकल शैतान शैतान शैतान, ये शैतान वो शैतान वो, और पास्टर ने हमें सिखाया कि शैतान कुछ भी नहीं है, शैतान पावरलेस है। पर जब वो कलीसिया शैतान शैतान हमारे जीवन में ये कर रहा है, शैतान हमारे परिवार में, हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं शैतान को। हालेलुया। हमें बोलना है प्रभु, प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, हमारी स्टेट में जो काम कर रहा है, हमारा सारी अवेयरनेस वहां रहनी चाहिए। और शैतान चुराना चाहता है हमारे फोकस को, हमारी अवेयरनेस को, कि हम परमेश्वर से हटके उसकी चीजों पे ध्यान दें। हालेलुया। यीशु मसीह ने बताया कि शैतान तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। हालेलुया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये चेयर है, मैं आपसे कहूँ अपने पैर से इस चेयर को कुचल दो, कुचल पाओगे? अरे कौन कुचल सकता है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। मैं कुचल पाओगे? अपने पड़ोस को चेयर कुचल दोगे पैर से? अरे कुचल दोगे क्या? फिर मैं बोलूं इतनी सी एक चींटी है भाई, इसे जरा पैर से कुचल दो, कुचल दोगे? कुचल दोगे? तो शैतान उस चींटी के ही समान है और उसकी सारी सामर्थ उस चींटी के समान है, और प्रभु ने उसे आपके पांव के तले कर दिया है। हालेलुया। यीशु ने बोला मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रोकने का और शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। अब कोई बड़ा शैतान, छोटा शैतान, ये दुष्ट आत्मा, वो दुष्ट आत्मा, हर एक चींटी के समान है। मैं बताऊं, उन सारी दुष्ट आत्माओं का जो सरदार बनता है ना शैतान, वो चींटी के समान है। और आजकल इस आत्मा, वो आत्मा, ऐसी आत्मा, हालेलुया। पर जान लो तुम में कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तुम में है पवित्र आत्मा, और उस पवित्र आत्मा के आगे किसी में इतना दम नहीं जो आके खड़ा हो जाए। अरे कोई बीमारी तुम्हें नहीं छू सकती, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। जो तुम्हें छुएगा परमेश्वर उसे नाश कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम में रहने आ गया। इट्स अ प्रिविलेज कि परमेश्वर हम में रहने आ गया। हालेलुया। हम कहते हैं, मैं एक चीज सुन रहा था कि यीशु मसीह राजाओं का, यीशु मसीह प्रभुओं का, तो ये राजा कौन है? यस, आप वो राजा हैं। हालेलुया। अच्छा, एक गाय किसे जन्म देगी? एक गाय किसे जन्म देगी? एक बिल्ली किसे जन्म देगी? एक राजा किसे जन्म देगा? एक प्रभु किसे जन्म देगा? तो आप ही राजा हैं, आप ही प्रभु हैं, और वो हमारा राजा है। और यीशु मसीह की खूबसूरती ये है कि वो पैदा ही राजा हुआ था। हालेलुया। लोग सोचते हैं पैदा राजकुमार होता है, पर वो पैदा ही राजा हुआ था। और जैसे ही आपने उस पर विश्वास किया, आप भी उस राजा के समान बन गए। हालेलुया। आप नॉर्मल नहीं है, आप प्रभु हैं। यीशु ने आपको प्रभुता करने के लिए भेजा है, और प्रभुता प्रभु ही कर सकता है। हालेलुया। हम एक वर्ष को पढ़ेंगे, हम खोलेंगे यूहन्ना 10 वर्स 34। यूहन्ना 10 वर्स 34। फरीसी यीशु को पत्थर लेके मारने आ जाते हैं, और यीशु मसीह कहते हैं मेरे किस भले काम के लिए मुझे मार रहे हो? उसने कहा क्योंकि तू अपने आप को प्रभु कहता है। अब तेरे भले कामों की वजह से नहीं, क्योंकि तूने अपने आप को प्रभु कहा है, इसलिए हम ये पत्थर लेके तेरे ऊपर चढ़े आए हैं। तो यीशु ने क्या बोला? क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि तुम प्रभु हो? हालेलुया। क्या व्यवस्था ये नहीं कहती कि तुम प्रभु हो? अरे भैया हम कैसे हो सकते हैं? हम कहाँ प्रभु हैं? हम
हम तो कीड़े हैं, हम तो कुछ नहीं है, जो है वो प्रभु है। और वो प्रभु कहता है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया कि अपने आप को दे दिया। किसी भी चीज की कीमत कहां से लगाई जाती है? उसके लिए क्या दाम, उसके लिए क्या दाम दिया गया। ये टीवी खराब हो जाता है और मैं मैकेनिक के पास जाता हूँ, मैकेनिक कहता है जी इसके 1 लाख रुपए लगेगा सही होने के लिए। मैं क्या कहूँगा, कौन देगा इसे सही करवाने का 1 लाख रुपया? हाथ खड़ा करो जो 1 लाख रुपए देगा इसे सही कराने के। कोई नहीं देगा, क्योंकि इसकी कीमत नहीं है। और अगर कोई हमारा करीबी बीमार हो जाए, हमारे अकाउंट में 5,000 रुपए पड़े हो और डॉक्टर कहे 10 लाख रुपए चाहिए, हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे, क्योंकि उसकी एक कीमत है। तुम लोग सोना चांदी नहीं बल्कि परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हो। परमेश्वर ने अपना लहू देके, यानी परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान देके आपको खरीदा है। आज लोग स्वर्गदूतों के पीछे पड़े, पर तुम उन हजारों करोड़ों अरबों स्वर्गदूतों से भी ऊपर हो। हालेलुया। ये परमेश्वर में हमारी पहचान है। हम बार बार इस पहचान को भूल जाते हैं कि हम यीशु में कौन हो चुके हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में कौन है। जब अधिकार हमें दे दिया, जब प्रभुता करने के लिए हमें दे दी है, तो परमेश्वर ने हमें प्रभु होने के लिए भेजा है। अब प्रभु कैसे काम करता है? बोलकर, बोलो बोलकर। परमेश्वर समस्या को देखकर समाधान बोलता है। परमेश्वर समाधान बोलता है। अपने पड़ोसी से बोलो, क्या बोलता है परमेश्वर? समस्या को देखकर समाधान बोलता है। हालेलुया। अरे मेरे पति शराब छोड़ते ही नहीं है, छोड़ते नहीं है, हर समय तो पीते रहते, छोड़ ही नहीं रहे, सुधरते नहीं। हमारे परिवार में तो ऐसा ही रहता है। तो मुझे लगता है कोई दुष्ट आत्मा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। जान लो अपने उन अधिकारों को जो प्रभु ने तुम्हें दिए हैं। हालेलुया। क्योंकि झूठ को खाली एक चीज हरा सकती है, सत्य। और यीशु ने बोला सत्य तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। पर जिस सत्य को तुम जानोगे, हालेलुया, जानने का मतलब है जब तुम उस सत्य पे खड़े हो जाओगे, अपने आशा के अंगीकार पर दृढ़ता से खड़े हो जाओगे कि शैतान जो तू मेरे बच्चों के बारे में मुझे बता रहा है वो झूठ है, जो तू मेरे परिवार के बारे में बता रहा है वो झूठ है, जो तू मुझे मेरे स्वास्थ्य के बारे में बता रहा है वो झूठ है, जो तू मुझे फाइनेंसेस के बारे में बता रहा है वो झूठ है। अगर मेरे जीवन में कुछ सत्य है तो वो सिर्फ परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अगर उसका वचन कहता है मैं उसके घोड़े खाने से चंगा हूँ तो मैं चंगा हूँ। अगर उसका वचन कहता है कि मुझे कभी कोई घटी ना होगी तो मुझे कभी कोई घटी ना होगी। अगर उसका वचन कहता है मेरे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे तो मेरे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। हालेलुया। ये आशीषों की पुस्तक है जो प्रभु ने हमें दी है। हमें सीखना है नकल करना। हालेलुया। हमें सीखना है, हमें सीखना है क्या करना? किसकी नकल करना? किसकी नकल करना? अब पता है हम ये काम करेंगे। आज हम जब यहाँ से जाएंगे तो अपना 1 हफ्ता हम पूरा परमेश्वर की नकल करेंगे। हालेलुया। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने बोला और हम यहाँ से गए और वो खत्म नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे। और जब तक हम करते रहते हैं किसी चीज को तो वो हमारे डीएनए में आ जाती है। हालेलुया। जब हमने साइकिल चलानी सीखी थी तो हम गिरे थे, घुटने भी छिले थे, सब कुछ हुआ था। फिर व्हील्स लगे हुए थे, धीरे धीरे करके व्हील्स हटे, फिर लगातार साइकिल चलने लगी। फिर ऐसे ही जब बाइक चलानी सीखी, स्कूटी चलानी सीखी, बड़े ध्यान से ब्रेक मारते थे क्योंकि वो हमें सीख रहे थे। हमारा सारा ध्यान रहता अब ब्रेकर आ रहा है, अब ब्रेक मारने। पर अब क्या होता है हम नॉर्मली चलाते हैं और हमें खुद भी नहीं पता होता, हम अपने आप ब्रेक लगा रहे होते हैं, क्लच दबा रहे होते हैं, गियर डाल रहे होते हैं, ऑटोमेटिक। हालेलुया। क्योंकि उस बाइक को हमने लगातार चलाया है। इसी तरह जब हम हर दिन परमेश्वर की नकल करेंगे, कुछ भी समस्या दिखे, वचन के समाधान को बोलो। अपने पड़ोसी से बोलो, कुछ भी समस्या दिखे, परमेश्वर के वचन के समाधान को बोलो, समाधान को बोलो। हालेलुया।
समस्या को मत बोलो, उसके वचन से समाधान को बोलो और वो समाधान तुम्हारे जीवन में बदलाव ले आएगा। आमीन, हालेलुया। आज हम सबके जीवनों में पहाड़ दिखाई देते हैं, हालेलुया। हालेलुया। सबके जीवनों में पहाड़ है, पर यीशु ने क्या कहा? इस पहाड़ से, किससे कहो? किससे कहो? क्या यीशु से कहो? अरे यीशु के नाम से उस पहाड़ से कहो, हालेलुया। हमें यीशु के नाम से उस पहाड़ से कहना है, उखड़ जा, मैं तुझे आदेश देता हूं, हालेलुया। उस पहाड़ से हमें कहना है, और ये परमेश्वर की इच्छा है। अरे कौन माँ बाप चाहेगा कि उनके बच्चे गरीबी में जिए, बीमारी में जिए, कमजोरी में जिए? कौन माँ बाप चाहेगा? हालेलुया। जब तुम बुरे होके अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हो तो परमेश्वर तुमसे कितना ज्यादा अबंडेंस में प्रेम करता है। हम कभी परमेश्वर के प्रेम को ना जब तक इस पृथ्वी पे है ना, हम सिर्फ ढूंढते रहेंगे और कितना और कितना और कितना और कितना, पर उसके प्रेम की गहराई को हम कभी नाप नहीं पाएंगे। पर जब हम संपूर्णता में जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि उसका प्रेम की कोई सीमा ही नहीं है, हालेलुया। जैसे इस यूनिवर्स की लोग कहते हैं ना कोई सीमा नहीं है, उसी तरह परमेश्वर के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। आमीन। उसके प्रेम को हमें जानना जरूरी है। आमीन। बोलो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, बोलो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। अपनी आंखें बंद करो, हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। ये एक बड़ी सच्चाई है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, कि परमेश्वर की दया मेरे ऊपर है। मैं परमेश्वर के लहू से धोया गया हूं, परमेश्वर ने मुझे नाम लेके बुलाया है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, परमेश्वर मुझे मार्ग दिखा रहा है, परमेश्वर मुझसे बहुतायत का प्रेम करता है। हर दिन जब मेरी आंखें खुलती है तो उसका प्रेम और मेरे प्रति बढ़ जाता है। बोलो हर दिन जब मेरी आंखें खुलती है तो उसका प्रेम मेरे प्रति और बढ़ जाता है। इस चीज को बोलो, हर दिन जब मेरी आंखें खुलती है तो उसका प्रेम मेरे प्रति और बढ़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी हर समस्या का उत्तर है परमेश्वर का प्रेम। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है। किसकी नकल करनी है हमें? परमेश्वर की। किसकी नकल करनी है? परमेश्वर की। हालेलुया। किसकी नकल करनी है? परमेश्वर की। और हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ना घमंडी नहीं था, नम्र था। जिसके हाथ में सारी ताकत थी वो आके अपने चेलों के पांव धोता है, जिसके एक बार बोलने पे स्वर्गदूतों की टोली आ जाती, वो खड़ा होता है, कोड़े खाता है, क्रूस पे जाता है। नम्र था, दया करने वाला था, प्रेम करने वाला था। हमें उसकी नकल करनी चाहिए। जब किसी को परेशानी में देखो तो उसके लिए खड़े हो जाओ। नहीं हो सकते, आओ कलीसिया में बताओ कि वो परेशानी में है, ये कलीसिया का एक एक शख्स आके उसके लिए खड़ा होगा। हालेलुया। ये उसका घर है, यहाँ पे ये नहीं होगा कि वो उस कलीसिया का है तो हम खड़े नहीं होंगे, क्योंकि हर कलीसिया उसी का घर है। हालेलुया। हर कलीसिया उसी का घर है। कलीसिया किसी पास्टर की नहीं होती, कलीसिया यीशु मसीह की है। हालेलुया। और हम सब मिलके उसके प्रेम को इस पृथ्वी पे बढ़ाने के लिए ठहराए गए हैं। खड़ा होना सीखना है। बोलो मुझे खड़ा होना सीखना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जाति, कोई भी प्रजाति, कोई भी तकलीफ में दिखे उसके लिए खड़ा होना है। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह ईसाई नहीं था, वो यहूदी था, उसने बपतिस्मा लिया और वो ईसाई नहीं बना। हालेलुया। कौन कहता है कि बपतिस्मा लेके ईसाई बनाया जाता है? जब यीशु ही ईसाई नहीं बना तो कैसे हम ईसाई हो रहे हैं? हालेलुया। हम विश्वासी हैं, हम बपतिस्मा लेने के बाद उस परम प्रधान परमेश्वर के बेटे बेटियां हो जाते हैं। हालेलुया। हम ईसाई नहीं बनते। आमीन। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अरे बिहार में रहने वालों को क्या बोलते हैं? बिहार में रहने वालों को पंजाब में रहने वालों को। अरे उस समय जो यहूदी लोग थे उसमें जो मसीह को मानने लगे उन्हें मसीही कहलाया गया। हालेलुया।
क्योंकि यीशु मसीह कोई भी गाना बपतिस्मा लेके ईसाई बनाते हैं, बोलना नहीं बनते। मेरा यीशु नहीं बना तो हम कहां से बन जाएंगे, और मुझे तो उसी की नकल करनी है। हालेलुया। मेरा यीशु जब बपतिस्मा लेके आया तो एक आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैंने बहुतायत से प्रेम करा है। इसी तरह जब हमने बपतिस्मा लिया तो एक आकाशवाणी हुई, परमेश्वर ने बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र, ये मेरी प्रिय पुत्री है जिससे मैंने बहुतायत से प्रेम किया। अब आप परमेश्वर की संतानें हैं, अब आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, और ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। आमीन। एक अधिकार बोलो, ये अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता कि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। बोलो कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। ये सच्चाई कभी नहीं बदली जा सकती, ये चीज कभी झुठलाई नहीं जा सकती। मेरे धर्म कर्म के काम भी इसे नहीं बदल सकते। अरे मेरा पाप इसे नहीं बदल सकता। हालेलुया। पाप नहीं, पाप, हालेलुया। पाप नहीं बदल सकता। हालेलुया। कभी नहीं बदल सकता कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और उसने मुझसे प्रेम किया है। और यही सुसमाचार है कि उसने हमसे बहुतायत का प्रेम किया है और उसका प्रेम कभी नहीं बदलता। हालेलुया। हम आज यहाँ से जाके क्या करेंगे? परमेश्वर पे डिपेंड परमेश्वर की देखो, अगर आप यहाँ आए, आपने सुना, आप चले गए और फिर जाके अरे हमारे पड़ोसी तो ऐसे हैं, हमारा ये तो ऐसा चल रहा है, काम तो चल ही नहीं रहा भैया, हम तो आप प्रार्थना कीजिए कि ये हो जाए, आप वो कीजिए। नहीं, नकल करनी है। हालेलुया। नकल करनी है। हालेलुया। क्या करनी है? नकल करनी है। किसकी नकल करनी है? परमेश्वर की नकल करना क्या है? समस्या को देख के समस्या को देखकर समस्या को देखकर बीमारी को देखोगे, क्या बोलोगे? बीमारी को देखोगे तो बोलो यीशु के कोड़े खाने से। वो कोड़े सच्चाई बताते हैं कि वो कोड़े खाए इसलिए गए ताकि तुम चंगे रह सको। जब अकाउंट में 50 रुपए दिखेंगे और सामने 5000 का खर्चा होगा, क्या बोलोगे? जब ऑफिस में प्रमोशन नहीं दिख रहा होगा, सब ऊपर जा रहे हैं, तुम नीचे होते जा रहे हो, क्या बोलोगे? हालेलुया। उसने मुझे सर ठहराया है, पूछ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की नकल करनी है। हालेलुया। परमेश्वर की यहाँ से जाके आज से हमें 1 हफ्ता सिर्फ परमेश्वर की नकल करनी है, और उस 1 हफ्ते के बाद आओगे आप अपनी गवाहियों के साथ। हालेलुया। जब आपका घर में दिखेगा ना कि हस्बैंड रोज भी क्या रहे, अरे प्रभु आपने मुझे कितना अच्छा पति दिया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि वो आपके काम को करने वाला है, वो कितना अच्छा है कि वो वचन को पढ़ने वाला है, वो घुटने टेक के प्रार्थना करने वाला पति है। हालेलुया। ये नहीं बोलना अरे ये तो रोज शराब पी के आ जाता है, रोज घर में ये करता नहीं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो परमेश्वर ने मुझसे आज सुबह ही बोली। आज सुबह परमेश्वर मुझसे एक बात कह रहा था। परमेश्वर ने कहा जब जब तू उठता है और इस पृथ्वी पे कदम रखता है तो शैतान की सल्तनत कांपती है। जब जब तू उठता है इस पृथ्वी पे कदम रखता है तो शैतान की सल्तनत कांप जाती है। और यही आपकी और मेरी सच्चाई है कि जब हमारे पैर इस पृथ्वी पे पड़ते हैं सो के उठते ही तो शैतान कांपने लगता है कि परमेश्वर का बेटा जाग गया, परमेश्वर की बेटी जाग गई। हालेलुया। हालेलुया। ये आपकी और मेरी सच्चाई है जो कोई नहीं छीन सकता। अपने दिन की शुरुआत बता रहा हूं, दिन की शुरुआत करो, उठो, किसी के पास जाने से पहले, किसी के पास जाने से पहले, पानी पीने से पहले अपने हाथों को उठाओ और उसका धन्यवाद करो। 5 से 10 मिनट सिर्फ हाथों को उठाओ और उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद करो हर चीज के लिए, दिन के लिए, सुबह के लिए, अपने परिवार के लिए। एक ग्रेटिट्यूड के साथ उसके पास जाओ। आमीन। क्योंकि जब जब बाइबल के अंदर धन्यवाद किया गया है चीजों के अंदर मल्टीप्लिकेशन आया है। जब जब धन्यवाद किया गया है तो बढ़ोतरी आनी चालू हो गई है। अरे यीशु के साथ
सामने थोड़ी सी मछली और थोड़ी सी रोटी थी। यीशु ने लिया, अभी 10,000 की भीड़ है, कैसे खाएंगे, इनको तो एक एक टुकड़ा भी नहीं आया। यीशु ने लिया और क्या कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया, और रोटी को तोड़ा और 10,000 लोगों ने उस खाने को खा लिया, हालेलुया। एक मुर्दा राजा 4 दिन का यीशु आ गया और यीशु ने कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी हर प्रार्थना को सुनता है। लाजर बाहर आ, और लाजर को बाहर आना पड़ा, हालेलुया। आपका धन्यवाद मल्टीप्लिकेशन को लाता है। सुबह बोलो आज से ये सब चलिए, और इसे ये नहीं पास्टर बता रहे हैं तो धर्म का काम होगा, धर्म का काम नहीं, परमेश्वर की सच्चाई है। सुबह उठो, हाथों को उठाओ और सिर्फ धन्यवाद करना चालू करो, और देखो आपके जीवन में क्या होता रहा, और बताओ, और मुझे क्या, और लोगों को बताओ कि हमने सुबह उठे, हाथों को उठा के 10 मिनट सिर्फ धन्यवाद करा, अपनी जॉब के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी चीजों के लिए, अपने खाने के लिए, अपने पानी के लिए, अपने कपड़ों के लिए, जिन चीजों के लिए आप धन्यवाद कर सकते हो, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पास्टर के लिए धन्यवाद करो, और देखो परमेश्वर कैसे फिर बढ़ोतरी लाता है। आमीन। परमेश्वर की बढ़ोतरी आती ही धन्यवाद से, ये नकल करना है। यीशु ने भी कैसे करा, धन्यवाद करा, है ना। हमारा आइडल कौन है, हमें किसकी कॉपी करनी है, एक तो वो बोलता है, दूसरा वो धन्यवाद करता है, ठीक है। अभी बहुत कुछ है सिखाने को, वो बाद में सिखाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है ना, बोलो डबल अभिषेक। आज आपने सीखा कि कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखना है, सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ निहारना है, मनुष्य की ओर नहीं। और जो शख्स परमेश्वर की ओर निहारता है वो कैसे, कौन से पेड़ के समान होता है, हालेलुया। अगर धूप भी उसका, समस्या भी उसकी, जिसका ध्यान किसकी ओर रहता है, हालेलुया। जो सीखा है उसे अप्लाई करो, हालेलुया। मैं फिर से बताऊं, अगर आपको पता चल जाए कि ये सैनिटाइजर है जो 1000% जर्म्स को मार देता है, और ये सैनिटाइजर यहाँ रखा हो, और मैं कहूँ कि आप विश्वास करते हो इस सैनिटाइजर से जर्म्स मर जाए, हाँ जी, हाँ जी, अगर मैं इसे लगाऊंगा ना तो मेरे हाँ सारे जर्म्स मर जाएंगे। पर जब तक इसे खोल के हाथ पे लगाकर मलोगे नहीं, तब तक नहीं मिटेंगे। इसी तरह जो सीखा है जब तक उसे अप्लाई नहीं करोगे तब तक नहीं चीजें बदलेंगी। आमीन। परमेश्वर ने आपको यहाँ भेजा है इसलिए ताकि वो अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा आपको सिखाए, ताकि आपकी परिस्थितियां बदल जाए। आमीन। हालेलुया। कम ऑन, हम अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे।